बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं, इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने निकाला। आंखों में आंसू, जुबान पर दुआओं की जगह बद्दुआएं और सरकार से गुहार कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, वो भी ऐसे वक्त जब देश में वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल में संशोधन को लेकर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता तो ये तक कह चुके हैं कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। अब नेताओं के इन दावों और बयानों से परे जयपुर में जो मामला सामने आया, उसने वक्फ बोर्ड के कामकाज के तरीके को फिर से सवालों के घेरों में खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि एक मुस्लिम परिवार ने ही वक्फ के कामकाज पर आज सवाल उठा दिए। हमारे पास एविडेंस है, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो, लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन, इनका गम लेकर डिलीवरी नॉर्मल हो गई भैया, सब कुछ हो गया, और डिलीवरी होती उसने बस ये कहा बहन बाजी मेरा बच्चा ननिहाल नहीं देखेगा। मैंने कहा बेटा मेरे घर आएगा, बस वो कहते ही उसकी जो लीवर, किडनी, लंग सब डैमेज हो गए। डॉक्टर कह रहे हुआ क्या भैया तुम्हारे घर में, ऐसा क्या हो रहा है मैडम, ये क्या हो रहा है? ये बच्ची अभी तो सही आई, नॉर्मल डिलीवरी करी। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं, इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। उनसे कोई नहीं मांगता, काकोरी वालों से। पता है काकोरी वाले कौन है? हिस्ट्री शीटर है इनके, पूरे पुराने काकोरी गांव के, यूपी के हिस्ट्री शीटर है। एक महिला की गुहार तो आपने सुन ली, अब मामले को भी समझ लीजिए कि आखिर ये मुस्लिम परिवार वक्फ बोर्ड के फैसले से नाराज क्यों है। दरअसल जयपुर रामगंज इलाके में घोसियों के रास्ते के अंदर नगा मियां की मस्जिद स्थित है। मस्जिद परिसर के आसपास 510 गज की जमीन पर लोग 200 साल से रहते हुए आ रहे थे, जिनका केस मस्जिद कमेटी में चल रहा था। आपको बता दें कि ये लोग मिस्किन शाह दरगाह घाट गेट स्थित उनकी औलाद में से हैं। अब वो केस हारने के बाद इनसे इनका मकान खाली करा लिया गया है। वक्फ बोर्ड द्वारा एक घर खाली कराकर ये घर अब मस्जिद कमेटी को दे दिया गया है। ये मस्जिद नवाब साहब ने बनाई, मजार नवाब साहब ने बनाया। नवाब जो थे यहाँ के वजीर थे दरबार के, तो जो राजा थे उनके जो वजीर हैं नवाब साहब हैं, तो नवाब साहब के जरिए सारे मामलात हुए हैं। इसी तरीके से वो जो जायदाद हमें वहाँ पर जो इन्होंने बेदखल किया है, ये सारा हमको पूरे परिवार को वहाँ से निकाला है 250 साल के बाद इन लोगों ने नगा मियां की मस्जिद में। तो इस तरीके से वहाँ पर रहते हुए आज वक्फ बोर्ड ने और इन कमेटी वालों ने, इन फारूक अलवी के खानदान ने, पूरे ने हमारे ऊपर पूरा जुल्म और ज्यादती के साथ पुलिस के जरिए हमारे को वहाँ से निकाला गया है, और पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने निकाला। हम लोगों ने कोई सामान नहीं निकाला। इस तरीके से कंडम और कोर्ट भी हुआ है कि कोर्ट की आपने बेरुमती करी है कि जब कोई भी फिर जो भी कमरा बंद है, जायदाद बंद है, तो उसमें घुस नहीं सकता बिना इजाजत के, जिसके मालिकाना हल्क है। आए तो सब थे, अमीन कागजी भी आए थे, खानू खान ने भी कहलवाया था अमीन कागजी के जरिए, और आपके रफीक खान भी इसमें, लेकिन इन लोगों ने हमारे को कोई मदद नहीं करी, बल्कि उन लोगों का साथ दिया है, हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया उन लोगों ने। बार बार हम चले गए, पूरा परिवार गया, कई दफा गए, खानू खान के यहाँ भी गए, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारी दुहार नहीं सुनी। इस परिवार का सिर्फ घर ही नहीं गया, बल्कि इनका कहना है कि सर से छत हट जाने के कारण इनके घर के अंदर एक जवान लड़की की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि उसने अपना घर खोने की वजह से वो डिप्रेशन में आ गई, उसकी तबीयत बिगड़ी और उसने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद ये लोग परेशान होकर मस्जिद के बाहर अपना घर वापस मांगने के लिए बैठ गए हैं। यही वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है जिसके साथ में ये लोग पैसे वाले लोग हैं। ये वक्फ बोर्ड उनसे पैसे लेके उनके नाम प्रॉपर्टी कर देती है, लेकिन हम लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, सब लोग एक साथ हो गए, हम लोगों को बेदखल कर दिया। कल भी हम लोग जब गए थे, हमारी फूफी का इंतकाल हो गया कल, हम सब लोग हिमायत के लिए बनाया हुआ मुसलमानों के ही खिलाफ है, मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। झूठा बेईमान, बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड था ही नहीं। वो
आप बताओ वक्फ बोर्ड वाले ऊपर उनका कोड वक्फ है और नीचे उनका कोड है। जो वो चाहते हैं वो पैसा लेके फैसला दे देते हैं। हम लोग कमजोर हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब वक्फ बोर्ड विवादों में आया हो। 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया था। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क ये है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में ITC विंडसर होटल के भी वक्फ भूमि पर होने का दावा है। वक्फ पर चल रही राजनीति के बीच इस परिवार के आंसू पोंछने अब कौन सा राजनीतिक दल या नेता आगे आएगा, ये देखने वाली बात होगी।